यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री को देख रहे हैं, जो सेवा उन्होंने पृथ्वी पर करी उसका एक एक डिटेल जो है जैसा मैंने कहा कि हम उसको देखेंगे। और उसके द्वारा न सिर्फ हम अपने जीवनों में आशीष पाएंगे, वरन हमारे जीवन जो है यदि प्रभु की सेवा में उपयोग में आते हैं तो प्रभु ने ये सारे तरीके बताए। और मेरी ये कोशिश रहेगी कि हम सब प्रभु की मिनिस्ट्री के द्वारा अपने अपने जीवनों को जो है टटोलें, उनको देखते रहें। और आज मैं जो है आपको वो मैप ऑफ इज़राइल ड्यूरिंग जीसस मिनिस्ट्री, मैप ऑफ इज़राइल ड्यूरिंग जीसस मिनिस्ट्री, वे सारी जगह जो है नक्शे के रूप में जहां प्रभु गए वो हम नक्शों से वो हिस्से देखेंगे। और कुछ एपिसोड हमारे जो है आरंभिक कुछ बातों के लिए रहेंगे, फिर हम डिटेल में एक एक चीज को देखते जाएंगे। अलग अलग रीति से मेरी कोशिश है कि आप सबको ये बात मालूम पड़े। जो है आए उन नक्शों से प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री को, उनकी सेवा को, उन दिनों साधन नहीं थे लेकिन प्रभु कैसा करते थे वो हम देखेंगे। ये वो नक्शे हैं उस समय के इज़राइल के, जो प्रभु यीशु मसीह के समय के थे। और जो है पश्चिम में जो है ये समुद्र, पूर्व में जो है मृत सागर, उत्तर में जो है वर्तमान में लेबनान और ये हिस्सा पाया जाता। फिर यहाँ पर मिस्र और अन्य स्थान पाए जाते हैं। और जो है आप जो अवेलेबल नक्शे हैं, जियोग्राफी है, वो मेरी कोशिश रही कि आप तक पहुंचाऊं। और ये प्रभु यीशु मसीह के समय का इज़राइल, गलील, सामरिया, यहूदिया और दिकापुलिस, प्रभु की आरंभिक सेवा, सी ऑफ गलील। और सी ऑफ गलील से जो है सॉल्ट सी या वो मृत सागर, और प्रभु की सेवा जो है इन क्षेत्रों में रही। और कौन सी जगह पर प्रभु ने क्या किया, ये आप जो है अपने अपने मोबाइलों में डिटेल में जो है इसको एनलार्ज करके देख सकते हैं और इसका अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु की सेवा जो है, जैसा मैंने बताया कि ये वो नक्शा है जहां प्रभु ने जो आश्चर्य कर्म किए वो कहाँ किए, समय क्या था, कहाँ पर बाइबल में ये मेंशन है, कहाँ पर लिखा गया है और ये किस जगह पाया जाता है। इससे हमें समझने में और आसानी होगी। यहाँ मैंने उसका सुपरफिशियल जो है हिस्सा दिया है। और जैसा मैंने कहा है कि प्रभु यीशु मसीह की जो मिनिस्ट्री है उसका हम एक एक डिटेल देखेंगे। और ये आरंभिक या इंट्रोडक्शन में ये एक सर्वे के रूप में संक्षेप में जो है आपको ये मैं बताता जा रहा हूं कि प्रभु की मिनिस्ट्री कहाँ कैसे
और इसका वर्णन बाइबल में कहाँ, ये सब लिखा हुआ है। सो प्रभु जो है इज़राइल में, और प्रभु यीशु मसीह के समय में इज़राइल कैसा था, क्या था, ये डिटेल भी इसमें जो है। और इज़राइल प्रभु यीशु मसीह के समय में ये गलील, ये सामरिया, यहूदिया, दिकापुलिस, पेरिया, और देखें यहाँ पर इनमें अलग अलग जो है वो हिस्से हैं। जॉर्डन का पूर्वी या यर्दन का पूर्वी हिस्सा, बैतनी, ओमरान, और प्रभु जो है यहाँ पर ये बैतनी, फिर यरूशलेम, ये इमाउस का मार्ग, ये जेरिको, यरीहो, और फिर जो है सामरिया, सुखार, फिर जो है ये वो और हिस्से आप इनको देख सकते हैं। प्रभु हमारा जो है उन दिनों इस पृथ्वी पर चला। गलील का जो मेन जो प्रभु की सेवा रही वो इस क्षेत्र में, और कफरनहूम, मगदला, और जो है ये वो हिस्से थे प्रभु के समय में इज़राइल के। और जो है गलील को जो है थोड़ा सा विस्तार से बड़ा करके बताया गया, ऊपरी गलील और नीचे। और देखें कफरनहूम, यहाँ पर ये कफरनहूम का हिस्सा, फिर ये सामरिया, दिकापुलिस, और ये जहां पर प्रभु गए, सेवा के लिए। और प्रभु ने कहा कि मैं नहीं चाहता हूं कि इनमें से एक भी नाश हो, इनमें से एक भी नाश हो। और प्रभु जो है ये ट्रेवल करते करते इतना प्रभु ने ट्रेवल किया, इतना प्रभु ने ट्रेवल किया, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये वो प्रभु की वो जगह जहां पर प्रभु ने जो है सारे आश्चर्य कर्म करे। और जैसे मैंने बताया कि उनका 70% सेवकाई का ये गलील के नाजरत में वे बड़े। और फिर यहाँ से उनकी सेवा भी गलील, काना, कफरनहूम, बैतसैदा, और ये सुखार, सामरिया, गिलाद, दिकापुलिस, और ये यरूशलेम, ये बैतलहम, और जो है प्रभु अपनी सेवाओं को इन स्थानों पर, और इनके सिग्निफिकेंस, इनके महत्व क्या है, ये भी हम आगे देखेंगे कि प्रभु अपने आश्चर्यों को इन जगहों पर दिखाते हैं। और पहली सेंचुरी का जो है इज़राइल, पहली सेंचुरी का इज़राइल जो है वो ये है। फिर उस समय जो शासन था वो रोमी शासन था प्रभु यीशु मसीह के समय में, और उस शासन के अंतर्गत जो हेड था वो कैसर हुआ करता था, और जो उससे नीचे जैसे
आ, हम अपने देश को देखें, पूरे देश का हेड जो है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, फिर प्रत्येक स्टेट के जो है गवर्नर और चीफ मिनिस्टर, और फिर उसके नीचे बिल्कुल ऐसा ही सिस्टम रोमी शासन का था। सो हेड कैसर जो रोम में रहते थे, और उनका जो एक स्थान था जिसका हेड पिलातुस पिलातुस सो ये सिस्टम था उस समय जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए। ये इज़राइल प्रभु यीशु मसीह के समय में, प्रभु यीशु मसीह के समय में इज़राइल ये था, ऐसा था। और ये वो हिस्से जहां पर प्रभु ने अपनी सेवाएं करी। प्रभु यीशु मसीह के समय में ये वो मैप जो जहां जहां प्रभु जो है अपनी सेवाएं, सुसमाचार का प्रचार, चंगाइयां, शिक्षाएं और फिर जो है प्रभु का जो है जीसस बर्थ एंड चाइल्डहुड, ये रहा बैतलहम, जेरूसलम से मात्र 6 माइल, लगभग 13 किलोमीटर का सफर। और बैतनी, जरीको और माउंट गराजिम, माउंट एरल और नाजरत और यरूशलेम से ये जो है दक्षिण की ओर मिस्र है, यहां वो लोग गए। और फिर उसके बाद प्रभु यहां आए और नाजरत में पले बढ़े, और फिर प्रभु की सेवा का क्षेत्र भी यही रहा। और जिब्राइल ने जो मरियम को दर्शन दिया था नाजरत में, यूसुफ मरियम को नाजरत से बैतलहम ले गया था नाम लिखाई के लिए, और यहां रहते हुए प्रभु के जन्म के दिन पूरे हुए थे। फिर यहां से यरूशलेम, और यरूशलेम के बाद में फिर वे मिस्र भागे, और मिस्र से फिर वापस नाजरत आए। ये प्रभु यीशु मसीह की अर्ली लाइफ, ये प्रभु यीशु मसीह की अर्ली लाइफ। जैसा देखा हमने, नाजरत से बैतलहम, बैतलहम से जेरूशलेम, और जेरूशलेम से फिर ये वाला इलाका है मिस्र का, और मिस्र से फिर वापस नाजरत में आ गए। और प्रभु यीशु मसीह यहां पले बढ़े, यहां पले बढ़े। ये वो हिस्सा है। और मिनिस्ट्री का जो हिस्सा है वो 70% गलील, और फिर दूसरी जगह भी प्रभु ने कहा मुझे और भी जगह जाना है, और भी जगह जाना है। और ये यरूशलेम, इसको हम बाद में भी और डिटेल में भी देखेंगे कि प्रभु को यहां से हेरोद, फिर जो है गतसमने बाग से जो शुरुआत हुई, वो गतसमने बाग से महायाजक कैफा के घर, कैफा से
पिलातुस गया, पिलातुस से हेरोदेस के पास, हेरोदेस से फिर पिलातुस के पास, फिर पिलातुस ने उसको मारा, और जो रास्ता था और उसके बाहर क्रूसिफिकेशन, और उसके पास यूसुफ अर्तिमियस की वो कब्र जो उसने बनवाई थी, जहां पर प्रभु गाड़े गए थे, ये वो हिस्सा है यरूशलेम का। सो दोस्तों, प्रभु जो है इसी यरूशलेम में फिर से आए, फिर से आए, और ये वो केंद्र बिंदु सारी दुनिया का, सारी दुनिया का, जिस पर लोगों की निगाहें, जिस पे यहूदी लोग, मुस्लिम लोग और क्रिश्चियन लोग जो है इसके लिए फाइट करते हैं, ये है वो यरूशलेम, ये है वो यरूशलेम। और यरूशलेम प्रभु कैसे आए, कितनी बार आए, ये भी हम देखेंगे, ये भी हम देखेंगे। लेकिन ये हिस्सा है यरूशलेम का जो वर्तमान में भी है, जो वर्तमान में भी है। यरूशलेम प्रभु यीशु मसीह के समय में ऐसा था। ये वो नक्शा, ये वो नक्शा। सो प्रभु गलील में, और उसके बाद यरूशलेम और अन्य जगहों पर। मेरे हिसाब से अब हम सबको समझ में आने लग गया है, और बीच बीच में भी हम इनको दिखाते रहेंगे कि प्रभु कहां से कहां गए, कहां से कहां गए, कहां से कहां गए, ताकि हम सबको प्रभु की बातें समझ में आए और हम अपने आत्मिक जीवन में बढ़ते जाएं। और देखें, ये वो गलील की झील, और यहां से जो है यरदन नदी, और ये डेड सी, मृत सागर। प्रभु की सेवा कफरनहूम, गलील के वो झील, ये नाजरत, याफा, यरूशलेम, बैतलहम, और ये वो स्थान रहा, ये वो स्थान रहा। सो दोस्तों, आपको ये सारी चीजें जान करके अच्छा भी लगेगा कि प्रभु जो है, जब उन्होंने नाजरत में प्रचार करा तो लोगों ने उनका तिरस्कार करा नाजरत में, और फिर प्रभु गलील के क्षेत्र से जो है सफर करते हुए कफरनहूम में आए, यहां से ये वाला हिस्सा। और कफरनहूम में यहां पर झील के किनारे जो है उन्होंने अपने उन चेलों को चुना इस जगह पे, और प्रभु उसके बाद यरूशलेम, ये यरीहो, ये बैतनी, और फिर प्रभु वापस कफरनहूम आए। ये वो हिस्सा। कफरनहूम, गलील की झील, यरदन नदी, डेड सी, और ये वो प्रभु की सेवा। कफरनहूम में प्रभु ने ये कार्य करे, और इस जगह पर ये चीजें थी जो यहां मेंशन है। और जब प्रभु वापस यहां गए थे, यूसुफ को स्वर्गदूत ने बोला, जो प्रभु को मार डालना चाहते हैं तो भाग, और वो इजिप्ट, मिस्र में भागा, जो दक्षिण में है, इज़राइल के दक्षिण में, यहां भागा। उसका भी अपना महत्व है, उसका भी अपना महत्व है, जो मैं आपको कभी बताऊंगा।
ये वो यरूशलेम, ये वो यरूशलेम। और जो है यरूशलेम में ये वो स्थान पुराने समय का यरूशलेम है, पुराने समय का जो है यरूशलेम। प्रभु यीशु मसीह के समय में ये वो गलील में प्रभु ने क्या शिक्षाएं दी, एक एक चार्ट के अनुसार गलील की झील के किनारे। और हम इन्हें एक एक करके देखेंगे। और गलील के उन नगरों में प्रभु चलते रहे, चलते रहे। बैतनी जो है, इस जगह भी प्रभु ने सेवा दी। गलील की झील, दिकापुलिस यहां पर, जेरूसलेम यहां पर नबातिया। और इसके बारे में और हम देखेंगे। ये दाऊद का राज्य था, ये दाऊद का राज्य था। और इन क्षेत्रों में और प्रभु का रूपांतरण, जिसका वर्णन जो है सुसमाचार में आया, ये वो जगह सामरिया, इज़राइल, यरूशलेम में कहां एक एक डिटेल है। ये मैप है और उसके ये चित्र हैं जो हम फिर कभी वापस से देखेंगे, और ये प्रभु की सेवा है। प्रभु अपने वचन पर आशीष दें। आए दुआ में अपने सरों को प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि पृथ्वी पर जब आपने अपनी मिनिस्ट्री आरंभ करी, प्रभु आपने स्वयं का त्याग करा, संसार का त्याग करा, और प्रभु आप निकल पड़े कि परमेश्वर की योजनाओं को सारी पृथ्वी के लोगों तक पहुंचा दे। और जिसके परिणाम आपने हमारे जीवन में जो कार्य करा प्रभु, कि हम आपके सामने उपस्थित रह सकें, खड़े रह सकें। हम में योग्यताएं नहीं थी, ना हम में ऐसे गुण, ना ऐसे कार्य, ना ऐसा सोच, पृथ्वी के से विचार। लेकिन प्रभु आपने दया करी कि हमें अपना बेटा और बेटी बनाया। हम अपने आप को धन्य मानते हैं। और प्रभु चाहते हैं कि जिन लोगों ने अभी तक आपको नहीं जाना है, वे भी आपको जानने पाए। क्योंकि सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन और फिर आमीन। Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.